प्रणाम। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। एक प्रश्न आया है, शरीर में कितने प्रकार की वायु होती है? तो योग के अनुसार, जो योग में वर्णन है, पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन नाड़ियों में 10 प्रकार की वायु संचालित होती है, जिनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे सर से लेकर कंठ तक उदान वायु होती है। उदान वायु का कार्य है शरीर को हल्का रखना। शरीर हल्का रहता होगा आपने देखा होगा, जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसका शरीर हल्का लगता है। जब मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर भारी लगने लगता है। रहता तो हो सकता है उतना ही हो, मगर भारी महसूस होने लगता है। तो मरते समय ये उदान वायु निकल जाती है पहले। तो सर से कंठ तक उदान वायु होती है। दूसरे नंबर पर आता है कि प्राण वायु, कंठ से लेकर हृदय तक प्राण वायु का कार्य है सांसों को संचालित करना, सांस लेना छोड़ना। तो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसको कहते हैं प्राण वायु। तीसरे नंबर पर आती है हृदय से लेकर नाभि तक समान वायु। समान वायु का कार्य है जो हमारी आंतें होती उससे भोजन के तत्वों को अवशोषित करना और पूरे शरीर में लगाना है। तो खाए हुए भोजन को पचाकर उसके तत्वों को अवशोषित करना, ये समान वायु का कार्य है। चौथी वायु होती है अपान वायु, जो नाभि से लेकर पैर के तलवों तक होती है। अपान वायु मल मूत्र विसर्जन में सहायक है, ये शुद्धिकरण करती है। अपान वायु दूषित हो जाती है तो हमारे शरीर में कई विकृतियां हो जाती हैं, पाचन संबंधी विकृतियां हो जाती हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर है व्यान वायु। व्यान वायु हर नाड़ी को संचालित करती है, मतलब पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। उसका कार्य है पूरे शरीर को देखना है। 6ठे नंबर पर है नाग वायु। आपने देखा होगा, जब हम खाना खा लेते हैं पेट भर के तो डकार आती है। तो डकार आती है तो उस वायु को बोलते हैं नाग वायु। ये 6ठी प्रकार की वायु है। तो अद्भुत वायु का विभाजन किया गया है योग में। अब डकार में जो वायु हमारी निकलती है और जो उससे जिससे डकार आती है, नाग वायु। तो अद्भुत चीज़ें हैं। अब सबका अपना अपना कार्य है। 7वें नंबर पर है कूर्म वायु। इसका काम है पलकों को झपकना। जो पलक झपक रहे हैं तो योग में ऐसा मानते हैं, उसमें कूर्म वायु कार्य करती है। तो कूर्म वायु से ये पलक झपकते हैं, फिर भूख का एहसास होता है। 8वें नंबर आती कर्कर वायु। कर्कर वायु से हमें भूख लगती है, उसका एहसास होता है। तो कर्कर वायु भूख का कार्य देखती है। इसके बाद 90 नंबर पे आती है देवदत्त वायु। देवदत्त का कार्य है, देखिए हर वायु शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से 8 वायु हैं। इसी प्रकार से 9वीं वायु देवदत्त वायु। देवदत्त वायु का कार्य है जम्हाई आना। तो देवदत्त का कार्य जम्हाई आती है उसका कार्य है, देवदत्त का कार्य है। 10वीं वायु है धनंजय वायु।
ये भी हर समय पूरे शरीर में मौजूद रहती है। योग के अनुसार ये मृत्यु होने के बाद भी रहती है। ये तो हर कोशिका हर जगह व्याप्त ही है। तो इस प्रकार से योग के अनुसार शरीर में 10 प्रकार की वायु हैं। उदान वायु सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि जो योग को उपलब्ध हो जाते हैं, योगी श्रेष्ठ योगी बन जाते हैं, तो उदान वायु से अपने अनुसार गर्भ का धारण कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से इन 10 वायुओं का उपयोग है शरीर में। समझिए, जानिए, खुश रहिए। नमस्कार।